सामीन वाज़रीन, आज मैं एक बड़े हसास मसले की तरफ आपकी तवज्जो दिला रहा हूँ। जिस तरह आप सब की इल्म में है, चंद दिन कबल हमारे अज़ली दुश्मन की एक पार्टी की तर्जुमान ने बानी इस्लाम शाफ़ी रोज़ महशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान की शान में हर्ज़ा सराई की है। और ये कुफ़ार और मुशरिकीन का अज़ल से ये तरीक़ा चला आ रहा है कि वो बानी इस्लाम के हवाले से अपनी बदबातनी का इजहार करते रहते हैं। तो जब इस तरह का मौका हो कि हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जा रही हो, तो बहैसियत मुसलमान हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या होती हैं, बहैसियत मुसलमान हुक्मरान हमारे हुक्मरानों की ज़िम्मेदारियाँ क्या होती हैं, हमें किस चीज़ का और किस तरह का इजहार करना चाहिए। तो सबसे पहली बात हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि जब नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इस तरह के कलिमात अदा किए जाएँ, आपकी शान में हर के हवाले से अर्ज़ा सराई की जाए, गुस्ताखाना कलिमात कहे जाएँ, तो बहैसियत मुसलमान हम पे लाज़म होता है कि हम आका करीम अलैहिस्सलाम की शानों का इजहार करें। मेरे अल्लाह ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को जो शानें अता की हैं उनका इजहार करें। वो एक आदमी गुस्ताखी करता है, करोड़ों अरबों मुसलमान हुज़ूर की शानें बयान करें। ये हमारी पहली ज़िम्मेदारी है, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर की नामूस की तहफ़्फ़ुज़ के लिए 20 आयात कुरान मजीद में नाज़िल की हैं और मुसलमानों के ऊपर ये लाज़म किया है कि अपने नबी करीम अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त और नामूस की हिफाजत करो। और फिर दूसरी बात जिसका जो हमारे ऊपर लाज़म होती है कि दुश्मनान इस्लाम का बाइकाट किया जाए। जो इस्लाम के दुश्मन हैं, जो बानी इस्लाम के दुश्मन हैं और उनके हवाले से हर्ज़ा सराई करते हैं, आपकी शान में गुस्ताखाना कलिमात अदा करते हैं, तअस्सुब की बिना पर, हसद की बिना पर उनका बाइकाट किया जाए, उनके साथ माशी बाइकाट किया जाए, उनके साथ सफारती ताल्लुकात ख़त्म किए जाएँ और इस अपनी गैरत ईमानी का इजहार यूँ किया जाए कि उनके साथ सफारती ताल्लुकात ख़त्म किए जाएँ, उनके साथ जो माशी हमारे मामलात हैं उनको ख़त्म किया जाए। अब एक इस इंडिया का जो मुल्क है, इसी को देख लीजिए। 2020 और 21 की BBC की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक खलीजी ममालिक के साथ इंडिया के 87 अरब डॉलर की तिजारत हुई है। सिर्फ खलीजी ममालिक के साथ 87 अरब डॉलर की तिजारत हुई है। और अगर खलीजी ममालिक हिताद करके यक ज़बां होकर उसके साथ माशी बाइकाट कर दें, तजारती ताल्लुकात ख़त्म कर दें, सफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दें, तो इंडिया की माइशियत एकदम बैठ जाएगी। उसके हुक्मरान वो मुसलमान ममालिक के पाँव भी पकड़ेंगे और इस पर माफ़ी भी मांगेंगे और वो इस बात पे भी आमादा होंगे कि आइंदा के बाद हम ऐसी बात नहीं करेंगे। और न सिर्फ वो इससे बाज आएंगे बल्कि कश्मीर के ऊपर जो जुल्म व सितम हो रहा है कश्मीरियों के ऊपर, वो इससे भी बाज आ जाएंगे। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि हम मुत्तहिद होकर, मुसलमान ममालिक मुत्तहिद होकर, मुसलमान हुक्मरान मुत्तहिद होकर उनके साथ सफारती ताल्लुकात ख़त्म करें, तिजारती मामलात ख़त्म करें। जब ये उन्हें डोज दी जाएगी उस वक्त उनके होश ठिकाने आएंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरत इस अमर की है कि तमाम मुसलमान हुक्मरान एक ज़बान हो जाए। अब एक मसला जो हमें दरपेश होता है, एक प्रॉब्लम जो हमारे हुक्मरानों के सामने होती है कि हम माशी लिहाज से कमज़ोर हो जाएंगे। अगर हम उनके साथ तिजारत नहीं करेंगे, हम माशी लिहाज से कमज़ोर हो जाएंगे। हमारी जो है माइशत जो है वो के लिहाज से हम जो है वो खसारे में चले जाएंगे। मैं इस हवाले से 9 हिजरी के अंदर जो वाक़या पेश हुआ वो आप हज़रात के सामने लाना चाहता हूँ। 9 हिजरी का मौका था, अल्लाह की तरफ से हुक्म नाज़िल हुआ मुशरिकीन के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर दिए जाएँ और मुशरिकीन को हरम काबा के अंदर जाने की इजाज़त ना दी जाए। अब मुशरिकीन जब हरम काबा में आते थे
और उनके बड़े बड़े काफिले होते थे, तजारत हुआ करती थी और वहाँ पर मौजूद लोगों का साजो सामान बिकता था, माशी हालात उनके बेहतर होते थे। तो उन्हें भी ये अंदेशा लायक हुआ कि जब हम इनको यहाँ आने नहीं देंगे, यहाँ ये नहीं आएंगे, तो इनकी वजह से जो हमारी तिजारत होती है, जो हमारे मामलात हैं, वो रुक जाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद की आयत नाज़िल की कि माशी लिहाज से मोहताजी का डर न रखो, अगर अल्लाह ने चाहा तो वो तुम्हें अपने फजल से गनी कर देगा। वो हर चीज़ को जानने वाला है, हर चीज़ से बाखबर है। जब ये आयत नाज़िल हुई तो मुशरिकीन को वहाँ से रोक दिया गया, और जब रोक दिया गया तो 9 हिजरी से लेकर आज 1443 हिजरी है, इस वक्त तक मक्का के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं हुई है। जब रब की ज़ात पे तवक्कुल करके, रब की ज़ात पे भरोसा करके आदमी को काम करता है, अल्लाह अपने फजल से गनी कर देता है। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हुर्मत की खातिर, आपकी शान की खातिर और आपकी नामूस की खातिर अगर उनके साथ माशी ताल्लुकात ख़त्म किए जाएंगे, सफारती ताल्लुकात ख़त्म किए जाएंगे, तो मेरा अल्लाह अपने फजल से मुसलमान को गनी कर देगा। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है मुसलमान हुक्मरान एक पेज पे आ जाए। और इसके बाद तीसरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ये लाजम होती है कि हम हर फोरम पर इसका डिफेंस करें, हुजूर की शान बयान करें, और गुस्ताखाना जो आवाज़ लगाने वाले हैं, जो ये काम करने वाले हैं, उनके खिलाफ सदाए हक को बुलंद किया जाए। उनकी इस हर्जा सराई को जो है लोगों के सामने बयान करके, लोगों के सामने इसका इजहार करके, उनके दुश्मनान इस्लाम के सामने हुजूर की शानों का तज़किरा किया जाए। जितनी किसी आदमी की हैसियत है वो उसके मुताबिक जो है वो बात करे। अब मुसलमान हुक्मरानों के ऊपर ये लाजम हो जाता है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास तलब करवाएं और वहाँ पर ये कानून साजी की जाए कि जो भी बानी इस्लाम आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात में के हवाले से अर्ज़ा सराई करता है, आपकी शान में जो है वो गुस्ताखी का इर्तिकाब करता है, उसकी सज़ा जो है वो उसे जो है वो फांसी दी जाए, उसको सज़ाए मौत दी जाए। और फिर वो मुसलमान हुक्मरान इस हवाले से कानून साजी करवाएं कि जब एक आम आदमी की इज़्ज़त है, एक आम आदमी की तज़लील की जाए, तो उसकी तज़लील की वजह से जो है वो ये जुर्म है। तो जब बानी इस्लाम जिनकी खातिर अल्लाह ने ये कायनात बनाई, उनके हवाले से बात की जाए, तो वहाँ पर कानून क्यों नहीं हरकत में आता? वहाँ पर जो है आलमी फोरम जो है, आलमी इंसानी हुकूक की तंजीमें क्यों खामोश रहती हैं? तो ये मुसलमान हुक्मरानों की जिम्मेदारी है कि वो यूएनओ में अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास तलब करवाएं और वहाँ पे ये कानून साजी की जाए कि जो भी बानी इस्लाम के हवाले से या दीगर अम्बिया अलैहिस्सलाम जितने भी दुनिया में आए, दुनिया से चले गए, कम पेश 1,24,000 अम्बिया अलैहिस्सलाम के हवाले से जो भी को अर्ज़ा सराई करता है, उसकी सज़ाए मौत होनी चाहिए। और जब ये कानून पास हो, इस पर अमल दरामद होगा, तो इंशाअल्लाह मेरे आका अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करने की किसी की ये हिम्मत नहीं होगी। और पूरी उम्मत मुस्लिमा इस बयानिए के ऊपर मुजतमे हो जाए कि मन सब्ब नबियन फ़क़्तुलूहु, मन सब्ब नबियन फ़क़्तुलूहु, कि जो भी आका करीम अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करे, उसको उसकी सज़ाए मौत होनी चाहिए।